KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, KCN ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಎಣ್ಣಿ. ಯುನಿಕ್ ಯೂತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದಿನ ಈದ್ ಉಲ್ ಅಜ್ಹಾ ನಮಾಜ್ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಹುದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ ಯೂತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮುದಾಸಿರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಶಾನ್, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮುಜಾಕಿರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಹಬೂರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜುನೀದ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಮಯ ಪಾಲನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈದ್ ಉಲ್ ಅಜ್ಹಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ KCN ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, शहरानिया मैसूर को ईद उल अज़हा के पुरखुलूस मुबारकबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे इस हुदा वेलफेयर ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब अजमल साहब माशाअल्लाह और दीगर हुदा कमेटी के मेंबर्स और उसके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट हुदा वेलफेयर ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट है अलहाज तनवीर सेठ साहब, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज मैसूर के अंदर एक मिल्लत की ऐसी एक मिल्कियत उन्होंने बनाई है। हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा ईदगाह माशाअल्लाह हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह आज यहाँ पर माशाअल्लाह हमारे मैसूर के अंदर ईदगाह, खबरस्तान और दीगर मस्जिद पूरे 30 पर 5 एकड़ में जो इन्होंने बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारा ईदगाह इफ्तिताह होकर माशाअल्लाह लगभग 20 पर 2 साल हो गए। माशाअल्लाह 2002 में पहली नमाज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी, तब से लेकर आज तक माशाअल्लाह हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि माशाअल्लाह ईदगाह हमारा कितना तरक्की कर चुका है। और इसका जो बदला अल्लाह ताला हमारे अजमल साहब जो हुदा वेलफेयर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी सेहत में बरकत दे, उनकी उम्र में बरकत दे। माशाअल्लाह उनकी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी हमें उनको देख सकते हैं कि हमारे साथ उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर आज हमें ये ईदगाह जो इतना तरक्की कर चुका है माशाअल्लाह आप देख सकते हैं। हमें हमारी मिल्कियतों को बचाने का जो काम आज तक हमें बहुत बेफिक्री की तरह जो करते हुए आ रहे हैं, उस चीज को जो है आज इस ईदगाह के अंदर खत्म कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा ईदगाह आज पूरा जो 22 एकड़ का ईदगाह जो है इसे पूरी कंपाउंड वॉल आ गई है। माशाअल्लाह ये आपकी जो है ताउन से, आपके ताउन से ये ईदगाह इस तरह तरक्की कर चुका है माशाअल्लाह। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आज हमारा ईदगाह और ये जो ग्राउंड जो बनाए हैं
इसे जो अर्थ फिलिंग का काम कर को माशाल्लाह लगभग इस मरतबा कमेटी की तरफ से लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर कर जो है ये बहुत कुछ तरक्की कर चुका है। आगे इंशाल्लाह बहुत आप लोगों का ताउन की बहुत जरूरत है। माशाल्लाह आज यहाँ पर हमें ईदगाह की कमेटी की तरफ से यूनिक यूथ फाउंडेशन को जो है हमें जो है ट्रैफिक और व्हीकल की पार्किंग की जिम्मेदारी दी गई थी। माशाल्लाह ये मेरे साथ पूरे साथियां हमारे आप देख सकते हैं माशाल्लाह सब मिलकर बखूबी अंजाम देकर माशाल्लाह ट्रैफिक को बहुत अच्छी तरह मैनेज किए हैं। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह जो भी हमें जिम्मेदारी देंगे इंशाल्लाह हम बखूबी, ये भी एक हमारे मेरे साथियों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज देखो नमाज ईदगाह में पढ़ने वाले मस्जिदों में पढ़कर आकर यहाँ पर जो है आज जो है इस काम को अंजाम दिए हैं। घर में जानवर की कुर्बानी देना था लेकिन उससे बड़ी कुर्बानी यहाँ पर आज धूप में पूरे हमारे साथियां जो है आज बखूबी यहाँ पर आकर जो है खिदमत अंजाम दिए हैं। आगे भी कौम व मिल्लत के लिए कुछ भी हो इंशाल्लाह हमारी टीम कभी भी तैयार रहेगी। इंशाल्लाह हमें जो भी अगर हमें इससे कम का भी अगर हमें जिम्मेदारी दे तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह कौम व मिल्लत के लिए करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले ये जो कानून वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाने के ऊपर जो हमारे ऊपर थोपने की जो कोशिश चल रही है उसकी कौम व मिल्लत पुरजोर तरीके से उसको जो है उसकी मजम्मत करना और उसे हमें रिजेक्ट करना, और साथ साथ में हमें अब मालूमात की कमी जो वक्फ एक्ट और वक्फ रूल्स जो हैं इसे हमें हमारे कौम व मिल्लत के अंदर इसको आम करना, सिर्फ मैसूर के हद तक नहीं। ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ मैसूर का नहीं है, मैसूर में सिर्फ वक्फ के प्रॉपर्टीज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वक्फ के प्रॉपर्टीज है और सब जगह भी यही हालत है। अब क्या है, सब मिलकर हमें करना पड़ता है। आज यहाँ किसी एक को जो टारगेट बना को जो कर रही वो बिल्कुल गलत है। जाती तौर पर ना जाए, जाती सिर्फ मैसूर के प्रॉपर्टीज नहीं है, सिर्फ मैसूर के अंदर 30% नहीं, सब जगह करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस आवाज को एक रेवोल्यूशनरी तौर पर कौम व मिल्लत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, इंशाल्लाह वो अगर अब जो मूवमेंट्स चल रहे हैं अगर इसी तरह हमारे अंदर हमारे नौजवानों में अगर बेदारी आ गई तो इंशाल्लाह इसे बखूबी हमें अंजाम दे सकती। 30% जो है ये वक्फ का जो भी है, जो 30% का जो रेशियो है, जो प्रॉफिट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इदारे हमारे वक्फ के अंदर आती उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 70% जो है गवर्नमेंट को और 30% जो है कौम व मिल्लत के गुरबा को जो है देने का जो है ये रेशियो जो है इसे लागू बहुत जल्दी करना। लेकिन हमारे इदारे जो आज खस्ता हालत में ही, पहले उनको प्रोटेक्ट करने की ये करो, फिक्र करो पे, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और उसे डेवलप करना। डेवलप अगर हमें सही तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मैं ये बड़े अफसोस से बोलना पड़ रहा है, देखो जो ऑलरेडी हमारे इदारे मैसूर के अंदर हैं उसकी कोई फिक्र नहीं करे। जैसा हमारा फारूक ख्या इदारा है आज वो गिर भी पड़ा है, आप लोगों को मालूम है, कोई उसके बारे में आवाज नहीं उठाए, हाँ कोई उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करे। आज भी उसके ऊपर करोड़ों रुपयों का कर्जा है। वो क्या डेवलप प्रॉपर्टी है, वो हमें जो डेवलप करना है उसके बारे में बात कर रही, जो डेवलप प्रॉपर्टीज है बैंक में ही उसके बारे में हमें फिक्र कर को इंशाल्लाह हमें सबसे पहले हमें हमारे जो हमारा इदारा फारूक ख्या है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल है प्रेजेंटली और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम लोग उसकी फिक्र करेंगे। इंशाल्लाह हम ना सब मिलकर अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह हमें ये जो 30% की बात कर रही इसे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जरूर इसको लागू करेंगे। इंशाल्लाह आगे बढ़कर जो है सब हमारा इन्वॉल्वमेंट अगर है तो जरूर इंशाल्लाह ये चीज एक रेवोल्यूशन आएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो पहले तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ, जो भी अल्लाह ताला हमने दिया है अभी ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये चीज़ को करने के वास्ते हमारे यूथ को खड़ना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे नौजवानों को है ना इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ रूल्स क्या हैं। अभी तुम्हें देख सकती जाको हर सेकेंड यूथ है ना अपने फ़ोन में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, रील्स देखते हुए
कोई भी यूथ जब तक सामने नहीं आता, क्वेश्चन नहीं करता, ये ख्वाबों में नहीं आता। कई को तो जब तक उसके जिंदगी में एजुकेशन नहीं रहता, उन्होंने क्या समझती ये उनकी लाइफ मजाक करने की, खेलने की, कूदने की करको। जब तक नौजवान आगे बढ़ को चीजों में नहीं बढ़ता, लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती, उन्हें पूछता नहीं क्वेश्चन, तब तक ये छोटा सा खाली हमें जिम्मेदारों को ब्लेम करने से कुछ फायदा नहीं। हमें क्या करे, मैं क्या करया, मैं कम्युनिटी के वास्ते क्या करया, मेरे वक्त मुझे अल्लाह ताला 24 घंटे देखो है, 24 घंटे में मैं कितना वक्फ करया, वक्फ मेरे से स्टार्ट करना। अब हमें पूछ रही है हमारे इदारे को बचाओ, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाओ, ठीक है बचेंगे। अक्सर देखो अब बहुत सारे अपने अतराफ के लोग प्रॉब्लम में रहती, उनको सॉल्व करने के वास्ते उठा को 100 रुपए नहीं देते। हमें खुद से पहले हमें स्टार्ट करना, हमें पहले वक्त को क्या समझ को हमें खिदमत देना। और यूथ से ना बहुत एक जिम्मेदारी का काम कर सकती है, उन्होंने यूथ के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। आप लोग जो भी हमारा ये वीडियो देख रही, इंशाल्लाह हमारे साथ यूनिक यूथ फाउंडेशन एक नौजवानों का, एक यूथ का टीम है। इंशाल्लाह हर फील्ड में, एजुकेशन में हो, वेलफेयर में हो, हेल्थ केयर हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, इसी तरह बहुत सारे फील्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करते आ रहे हैं। आप सब लोग इसमें यूथ स्पेशली हमें रिक्वेस्ट करती हैं, आप सब लोग हमारे साथ जुड़ो। ज्यादा से ज्यादा हमें वक्फ के प्रॉपर्टीज के बारे में भी पूछेंगे और दीगर दूसरे हमारे गवर्नमेंट से बहुत सारे माइनॉरिटीज के लोन्स आते हैं, माइनॉरिटीज के स्कीम्स आते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आवाज कब उठा सकते हैं बोले तो हमें ये इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा आप हमारे साथ जुड़ो, यूनिक यूथ फाउंडेशन के मेंबर हो। अस्सलाम वालेकुम। का कहना है कि आपके जेब से मत दो, जो वक्त की बिल्डिंगें खड़े हैं उसकी इनकम जो है उसमें से दो, क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं ठीक है, अब वो मालूमात करने के वास्ते ठीक है, कितने लोगों को मालूम है कि मैसूर में कितने वक्फ प्रॉपर्टीज हैं? बोलो नौजवानों को बुलाओ को पूछो, आप हम ना दिखती कौन से 2 या 3 बड़े बड़े और दूसरे बहुत सारे इतने प्रॉपर्टीज हैं आरटीए में डालकर निकाल सकते हैं, उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। पहले उसकी नॉलेज लेना, हमें वो चीजों को कैसा निकाल सकते हैं, लीगली कैसा हम लोग उसको सामने कर सकते हैं, उसके बारे में हमें मेहनत करना। उसके बाद हमें बेशक ये जो 30% रेशियो है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो सही तौर पर आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं ना, मैसूर की एक छोटी स्कूल से लेकर यूके की कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी तक जाकर पढ़ सकते हैं। अगर पैसा अगर सही ये जो प्रॉपर्टीज का जो इनकम है सही लग गया तो इंशाल्लाह उसके लिए धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे जिम्मेदार मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे अली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब भी इसके बारे में फिक्र कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका इंशाल्लाह प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। आने वाले दिनों में क्या अभी स्टार्ट कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली देखो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलप करने के वास्ते, क्योंकि हम लोग अक्सर देख सकती हैं बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में फीस ज्यादा होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। 20 से 25 हजार रुपए सालाना जो उनका एडमिशन है ये नहीं दे सक रही। उसके लिए हमारे एमएलए साहब फिक्र कर आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्कूल को ऐसे चुनकर है ना, जिस तरह हलीम नगर की स्कूल है, नेहरू नगर, भारत नगर, सत्या नगर, इसी तरह राजीव नगर, ये 5 स्कूलों को है ना एक मॉडल स्कूल बनाने के वास्ते प्री केजी से लेकर हाई स्कूल तक बच्चे को फर्स्ट क्लास एजुकेशन होना बोलकर इंशाल्लाह फिक्र चल रही है। ब्यूटिफिकेशन का काम हमारी यूनिक यूथ फाउंडेशन के साथ जुड़कर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बीईओ रेवन्ना सर के साथ मिलकर हम लोग इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।